topic which I'm going to discuss is RAS. RAS we have studied in physiology, we have studied in anatomy. Even हमने एंटी हाइपरटेंसिव्स का चैप्टर स्टार्ट किया तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग उधर भी रास को पढ़ चुके हैं, लेकिन जी मैंने लिपनकॉट की बुक उठाई तो उसमें मुझे रास की हेडिंग मिल गई दोबारा। अब लेकिन इस रास को हम ओवरव्यू कर लेते हैं, जिस तरह से आपकी लिपनकॉट के अंदर प्रिसाइजली इसको डिस्क्राइब किया है कि जी मेरे पास रास है। रास है क्या? दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। नाम से पता चल रहा है भी ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर रेनिन एक एंजाइम है जो इन्वॉल्व है, एंजियोटेंसिन इन्वॉल्व है, एल्डोस्टेरोन इन्वॉल्व है। ओके जी, अब हुआ क्या जी, ब्लड प्रेशर मेरे पेशेंट का हुआ लो, इस केस में रास एक्टिव हो गया। अब रास एक्टिव कैसे हुआ कि बच्चों मेरे किडनी में है बैरो रिसेप्टर्स, ठीक है। अब बैरो रिसेप्टर्स ने जब सेंस किया कि भी यहाँ तो रिड्यूस आर्टीरियल या आर्ट्यूरल ब्लड प्रेशर है, क्योंकि फिल्टरेशन रेट कम है, तो भाई अब मैंने क्या करना है, मैंने ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है। अच्छा, अब ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए जी, क्योंकि अब ये बैरो रिसेप्टर्स है, बैरो रिसेप्टर्स पे प्रेशर कम पड़ा, स्ट्रेच कम पड़ा, बैरो रिसेप्टर्स एक्टिव हो गए। अल्टीमेटली अब जी ड्रास इन्वॉल्व हो गया, किडनी से अब रिलीज हो जाएंगी जी आपके रेनिन। रेनिन आपका एंजाइम है। रेनिन किडनी से कहाँ से रिलीज होगा? जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स से रिलीज होगा। अब रेनिन ने अल्टीमेटली डिफरेंट और सब्सटेंसेस को इस पूरे साइकिल के अंदर इन्वॉल्व करना है, और सोडियम की और साथ ही साथ जी वाटर की डिटेंशन करनी है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और पेशेंट जो है उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सो बच्चों अब इस सिस्टम में हुआ क्या कि जी मैंने अब इन्वॉल्व करने जा रही हूँ रास के अंदर किडनीज को। अब जी जैसे ही जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स से रेनिन हुआ रिलीज, रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन जो कि अभी आपके एक प्रिकर्सर प्रोटीन है जो लिवर से रिलीज हुई, उसको कन्वर्ट कर दी इनटू एंजियोटेंसिन 1। अब एंजियोटेंसिन 1 ने जी क्या किया, एंजियोटेंसिन 1 ने कन्वर्ट होना इनटू एंजियोटेंसिन 2। कन्वर्ट हो रहा है ना, तो इसके लिए अब मुझे एंजाइम चाहिए। अब एंजाइम का क्या नाम है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सोर्सेज ऑफ एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, अच्छा ये सारी चीजें अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि प्रीवियस में हम इसको पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब जी जब आपके पास एंजियोटेंसिन 2 रिलीज हुई, अब इधर एंजियोटेंसिन 2 इसके टू फंक्शंस हैं। एक काम इसने ये करना है कि वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करना है, दूसरा काम इसने ये करना है कि जी मेरी किडनी के ऊपर पड़ा हुआ है आपका सुप्रारीनल ग्लैंड, जिसे मैं एड्रिनल मेड्यूला कहती हूँ, उसके ऊपर इसने एक्ट करके एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाना है। कहाँ से कैसे एक्ट करना है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फिलहाल जी ब्रीफली मैं कह रही हूँ कि जी एंजियोटेंसिनोजन 2 रिलीज हुआ, उसने जाके वेसल्स पे एक्ट किया और वेसल्स की करा दी कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रक्शन अगेन रिवाइज करो, वेसल्स पे क्या था? वेसल्स पे बच्चों आपके थे रिसेप्टर्स जिनका नाम था एंजियोटेंसिन 2 टाइप 1 रिसेप्टर्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि मेरे पास एंजियोटेंसिन 2 टाइप 2 रिसेप्टर्स भी हैं, लेकिन 2 रिसेप्टर्स के इतने एविडेंसेस हमें नहीं मिल रहे कि जी वो कंस्ट्रिक्शन करवा रही है, या उसके लोकेशंस के बारे में इतना हमें नहीं पता भाई। ये यू नो के भी वेसल्स हैं, वेसल्स में जो प्रोमिनेंटली आपको रिसेप्टर्स मिल रहे हैं वो एंजियोटेंसिन 2 टाइप 1 रिसेप्टर्स मिल रहे हैं। मेरी एंजियोटेंसिन 2 ने वहां जाकर बाइंड किया और करवा दीजिए कंस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे होगी कंस्ट्रिक्शन, भाई कंस्ट्रिक्शन हुई यू नो। अब कंस्ट्रिक्शन कहाँ हो? वेजो कंस्ट्रिक्शन का इफेक्ट बेसिकली आया आपकी इफरेंट आर्टरीओल्स पे। अब भैया इफरेंट आर्टरीओल्स कहाँ की? इफरेंट आर्टरीओल्स ऑफ द रीनल ग्लोमेरुलस। अब जिससे क्या होगा कि आपका इंक्रीज हो जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये एक काम हो गया। अब जी मेरे पास एंजियोटेंसिनोजन ने दूसरा काम क्या किया कि इसने कर दिया जी स्टिमुलेट किसको? आपके एड्रीनल मेडुला को, और एड्रीनल मेडुला ने रिलीज कर दी एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन ने क्या किया जी, आपके कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर थे एपिथेलियल सोडियम चैनल्स के जी एक्सप्रेशन, उसका काउंट बढ़ा दिया, उसकी एक्टिविटी बढ़ा दी, जिसकी वजह से क्योंकि सोडियम चैनल है ना, एपिथेलियल सोडियम चैनल, तो उस सोडियम चैनल से वापस से जो आपके यूरिन में से वापस सोडियम री एब्जॉर्ब, मैं यहाँ बोलूंगी री एब्जॉर्ब हो गया, वापस आपके सर्कुलेशन में चला गया। दिस इज द फैक्ट, जहां सोडियम जाता है उसको फॉलो क्या करते हैं आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स। सोडियम गया, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी पीछे चले गए। भाई अब बॉडी में आपके फ्लूइड वाटर का कंटेंट बढ़ गया ना, तो यू नो कि आपका जो ब्लड है दैट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, दैट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड। तो भाई अब आपने कह दिया कि आपकी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो डेफिनेट से बात है कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपके पेशेंट का बढ़ गया। तो ये आपके पास था रास ओके। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज अपने जहन में क्लियर कर लो कि रास में क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ा